तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। मोदी अमित शाह जितना जोर लगा सके लगा लें, लेकिन मस्जिद को नहीं होने देंगे शहीद, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी भक्त अक्षय कुमार को कोरोना से लगा बड़ा झटका। अक्षय कुमार को हुआ कोरोना वायरस, फैंस ने लिए मजे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में बीजेपी को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। 180 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का थामा दामन, गिर सकती है असम में बीजेपी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस में उठी मांग, राहुल गांधी अगर अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं तो प्रियंका गांधी को बनाया जाए कांग्रेस का अध्यक्ष। सभी कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश में कुर्ता पजामा पहनने पर विवाद। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम छात्र को जमकर पीटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा के मदरसों में भी गाया जाएगा राष्ट्रगान, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। असदुद्दीन ओवैसी बोले, बाबरी मस्जिद तो छीनी है, ज्ञानव्यापी नहीं छीन पाओगे, ये मस्जिद थी और रहेगी, रोक सके तो रोक ले मोदी। या दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पूरी बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के पहले दिन का सर्वे पूरा हो गया। वही आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वालों ने बाबरी मस्जिद तो छीन ली, ज्ञानव्यापी किसी भी कीमत पर नहीं छीन पाओगे, ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और रहेगी। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खो पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ को कत्ल करके हमारी बाबरी मस्जिद को छीना, लेकिन दूसरी मस्जिद को नहीं छीन पाओगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि याद रखना, किसी भी कीमत पर हम इस मस्जिद को नहीं खोएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के फैसले को भी गलत बताया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है वह असंवैधानिक है और 1991 के एक कानून के तहत उल्लंघन है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी की मुश्किलें असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर हम बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त अक्षय कुमार को हुआ कोरोना वायरस। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद अब अक्षय कुमार कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी जानकारी अक्षय कुमार ने खुद ट्वीट करके दी है। इससे पहले सुपरस्टार अक्षय कुमार पिछले साल अप्रैल में भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। 54 वर्षीय अभिनेता ने संक्रमित पाए जाने के बाद कहा कि वो आगामी कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें कोरोना वायरस हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद के बाद अब कुर्ता पाजामा पहनने पर विवाद। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिजाब विवाद के बाद अब कुर्ता पाजामा पहनने पर विवाद का प्रकरण सामने आया है। मेरठ के सबसे पुराने मेरठ कॉलेज में बीए स्टूडेंट द्वारा 13 मई को कॉलेज में कुर्ता पाजामा पहनकर आने पर कुछ हिंदूवादी छात्रों ने उस छात्र की मारपीट कर दी और आरोप लगाया है कि किसी भी कीमत पर कुर्ता पाजामा आपको स्कूल में नहीं पहनने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कुर्ता पाजामा पहनने का ये पहला मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया है। इससे पहले कर्नाटक सहित पूरे देश में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था और हिजाब पहनकर जो मुस्लिम छात्राएं आती थीं उनका हिंदूवादी छात्र विरोध करते थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब मुसलमानों को कुर्ता पाजामा भी नहीं पहनने दिया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका। असम में 180 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में भाजपा के हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव से पहले गुवाहाटी में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के 180 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुवाहाटी में एक बड़े घटनाक्रम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी के 186 शुक्रवार को मुख्यालय कमला नगर में चकमा जिला कांग्रेस
कांग्रेस अमेठी द्वारा आयोजित एक प्रेस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि भाजपा को बड़ा झटका दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा से लोगों का मुंह भंग होता जा रहा है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, अगर राहुल गांधी तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी को बनाया जाए नया अध्यक्ष। यह दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में चल रही कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शनिवार को प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी है। पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, वह सबसे लोकप्रिय चेहरा है। आचार्य प्रमोद ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उपस्थिति में कहा है कि 2 साल से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं। अगर वह तैयार नहीं है अध्यक्ष बनने के लिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद की इस मांग पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बीच में रोक दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी है। आपकी क्या राय है, राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए या प्रियंका गांधी को, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा के मदरसों में जरूरी हो सकता है राष्ट्रगान गाना, शिक्षा मंत्री ने दिए संदेश। यह दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री कमर पाल ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि इसमें नुकसान नहीं है, राष्ट्रगान हर जगह गाया जाना चाहिए, चाहे वह मदरसा हो या स्कूल हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों राज्यों के बाद अब हरियाणा की बीजेपी सरकार भी मदरसों में राष्ट्रगान को जो है अनिवार्य करने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद पहुंचे अमित शाह, टीआरएस नेता ने पूछा सवाल, भाजपा के शासनकाल में इतने सांप्रदायिक दंगे क्यों देख रहा है देश। यह दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। इस बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति की नेता कल्वा कुंतला कविता ने ट्वीट कर अमित शाह से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि भाजपा शासन के दौरान सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे देश क्यों देख रहा है। टीआरएस नेता ने केंद्र पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने भाजपा शासित कर्नाटक में सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया, लेकिन तेलंगाना में सिंचाई परियोजना के लिए इनकार कर दिया। कल्वा कुंतला कविता ने ट्वीट कर कहा कि अमित शाह जी, तेलंगाना में आपका स्वागत है, कृपया तेलंगाना के लोगों को बताएं कि केंद्र सरकार इसको कब मंजूरी देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की महंगाई और दंगों को लेकर भी टीआरएस नेता ने भाजपा से सवाल पूछे और जिसके बाद अमित शाह की मुश्किलें एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी से नाराज हार्दिक पटेल बोले, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लूंगा भविष्य को लेकर अंतिम फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पाटीदार नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के हालिया बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद खबरें आई कि अब पार्टी के अंदर सबको सुलझ लिया है और हार्दिक की नाराजगी दूर कर दी गई। लेकिन अब चिंतन शिविर में भाग न लेकर हार्दिक ने एक बार फिर से पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि वह राहुल गांधी से मुलाकात करके भविष्य को लेकर अंतिम फैसला लेंगे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहना है या फिर बीजेपी में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी गुजरात में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार ने हिंदू देवी देवताओं को खुलेआम दी गाली, कहा हम तुम्हारे भगवान के भी हैं बाप। या दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर से खबरों में हैं। इस बार हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का उपयोग करने के लिए उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र के सतारा में 9 मई को भारतीय जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक समारोह में शरद पवार को बतौर मेहमान आमंत्रित किया गया था। वहीं इसके चलते वहां उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने जवाहर राठौर की कविता का जिक्र किया। राठौर की कविता का हवाला देते हुए राकापा प्रमुख ने कहा कि कैसे उन्होंने इसमें अपने पिछड़े जाति से आने तथा लोगों द्वारा उनके साथ किए गए बर्ताव का वर्णन किया। शरद पवार बोले कि हमने तो प्रतिमाओं को तराशा, लेकिन आपने सिर्फ उन्हें मंदिर के भीतर ही रखा तथा तुम साले हरामी हमें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते हो। उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे भगवान के भी बाप हैं और हिंदू देवताओं को उन्होंने इस तरह की गाली दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठन अब इन पर कभी भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीएमसी ने 2024 में ममता को पहली बंगाली पीएम बनाने के लिए अभियान किया शुरू। जी दोस्तों आपको बता दें
कि भारत में साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तापिश देश की राजनीति में अभी से नजर आने लगी है। साल 2021 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की सियासी पिच पर पटकनी देने वाली सीएम ममता बनर्जी ने इस दावेदारी के लिए अपना नाम आगे बढ़ा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी कांग्रेस ने पिछले साल राज्यसभा विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बंगला निचोड़ मेयो बंगला अपनी बेटी चाहता के प्रचार की तर्ज पर इंडिया वांट ममता भारत चाहता है दीदी नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इस नए अभियान का मिशन 2024 में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भारत की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनमत को उत्तेजित करना है। ये समय तब होगा जब ममता बनर्जी राजनीति में 40 साल पूरी कर चुकी होगी। वही आपको बता दें कि पार्टी ने इंडियन बैंड्स ममता दी का नारा दिया है और कहा है कि हम ममता बनर्जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।